जब अभी बेटे की छुट्टी पड़ेगी 10-15 दिनों के बाद, उसके बाद गांव आ जाएंगे। और अभी बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो मैं तो इस टहनी को खींची लेती हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे हिसूल लगे हुए हैं, कांटे भी इतने ही खतरनाक होते हैं। इतनी हिसूल मैंने निकाल दी है और सामने गाड़ी से आवाज़ आ रही है कि हम भी हिसूल खाएंगे बोला। बहुत दिनों के बाद मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोग होटल योगी को देख रहे हैं। आज स्टाफ मेंबर्स के मुँह से मैं सुन रही हूँ कि आज तो प्रीति बना रही है बोला समोसे। आज तो मुझे मुंबई से कलियो आ रखा है, मनीषा आंटी ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं। बाप रे बाप, हलवाई भी फेल है भाई। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:30 बजे से कर रही हूँ। आज देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई और इसी के साथ देहरादून में हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। अभी सुबह के टाइम पर मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और आज बहुत दिनों के बाद मेरी तैयारी हो गई है शहर से गांव की ओर जाने की। सासू जी मुझे भेजने के लिए आ रहे हैं सामने तक क्योंकि हस्बैंड जी वहाँ पर कुछ सामान वगैरह रख रहे हैं। और आज मैं अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं जा रही हूँ, बल्कि आज मेरा सफ़र होने वाला है प्रेम भाई जी के साथ स्विफ्ट गाड़ी में। और गाड़ी तो पूरी तरह से लोड हो चुकी है, कुछ सामान छत में बांध दिया, कुछ पेटियाँ अंदर रख दी और यहाँ पर से हस्बैंड जी ने एक कटा भर कर सब्जी रखी। हाँ, तभी अच्छी सब्जी खाने को मिलेगी। सारी सब्जी लेकर जा रहे हैं और बीच वाली सीट भी फुल हो रखी है। इधर देखिए, ये सारा एक बाल्टी भर के ये फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं, सारे हमारे कपड़े वगैरह जो भी ज़रूरी सामान है होटल का वो सारा रख दिया है। ये चल दो वाह, ओह ठीक जुआ, अच्छा रे ओ तुम भी तब आयन। जब अभी बेटे की छुट्टी पड़ेगी 10-15 दिनों के बाद, उसके बाद गांव आ जाएंगे नाती के साथ ही। चलो चलो, बेटे के साथ नाती के साथ। और हस्बैंड जी भी यहीं देहरादून वाले घर में रहेंगे। ठीक है, ख्याल रखना पूरे परिवार का। और अभी को टाइम से अकेडमी ले जाना। ठीक है सासू जी, बाय बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है। यहाँ देहरादून शहर से सोनप्रयाग पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है, अगर जाम नहीं लगेगा तो। अगर जाम की स्थिति यहीं ऋषिकेश से बन जाएगी तो फिर 9, 10, 11, 12 घंटे भी लग सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जाम लग रहा है सीतापुर में, रामपुर सीतापुर में, क्योंकि वो कंजेस्टेड एरिया है ना, फिर बड़ी बस क्रॉस ही नहीं हो पाती हैं। रास्ते में कहीं कहीं पर बिल्कुल लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, आराम से चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आगे कोई ट्रक वगैरह चल रहा होगा ना, तो उसी के पीछे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंच गए हैं। और आज इस वाली सड़क पर बहुत ही भयंकर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर से सभी लोग देवप्रयाग के नज़ारों का आनंद लेते हैं। और यहाँ नीचे संगम पर बहुत सारे श्रद्धालु रोज़ की तरह स्नान कर रहे हैं, तो आप सभी लोग भी इस पवित्र संगम के दर्शन कीजिए। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कल्यासौड़ में पहुंच गए हैं और आज यहाँ रोड के दोनों साइड टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं, क्योंकि सभी लोग जा रखे हैं धारी देवी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा के दौरान बहुत सारे यात्री लोग धारी देवी माता रानी जी के दर्शन भी करते हैं, जिन्हें कि चारों धामों की रक्षक देवी भी माना जाता है। आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए धारी देवी माता रानी जी के। और नीचे मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। और इधर साइड रोड के दोनों साइड तो गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नो पार्किंग जोन भी लिखा हुआ है और अब जाम की स्थिति बन गई है। जैसे हमने अपने जिले रुद्रप्रयाग में एंटर किया, वैसे ही मौसम पूरी तरह से बदल गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। देहरादून से लेकर यहाँ तक हमने गाड़ी में एसी ऑन करके रखा, लेकिन इससे आगे अब हमको नेचुरल एसी मिलने वाली है। हमने एसी बंद कर लिया। अब ठंडा लगेगा, अब जैकेट की जरूरत होगी। भैया बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब हो रही है बोला आजकल, क्योंकि शहर की तरफ जा रहे हैं तो गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो जैकेट की जरूरत हो रही है। तो ऐसे में शीत पित्त हो रहा है, तो ऐसे में सर्दी जुकाम खांसी ये तो नॉर्मल बात वो महीने भर तक चलता रहेगा।
हाँ। तो अभी हम एक जगह पर रुक गए हैं लंच करने के लिए और दिन के लगभग 3 बजे का टाइम भी हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और अभी बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है और हमने गाड़ी की छत में जो भी सामान रखा हुआ था उसमें कुछ भी कवर वगैरह नहीं रखा क्योंकि उस पर गीजर वगैरह हैं तो उन पेटियों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह से अचानक बदलता है, उसी टाइम धूप और उसी टाइम ऐसी ज़ोरदार बारिश। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं कुंड में और यहाँ से 2 रूट जाते हैं। एक तो जाता है ऊखीमठ के लिए और मधमेश्वर घाटी और तुंगनाथ घाटी के लिए और हम जाएंगे पुल क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी पर। यहाँ से केदार घाटी शुरू हो जाती है। बारिश के बाद चारों तरफ का मौसम फिर से बहुत ही सुहावना सा हो गया, अच्छे से तेज़ धूप खिल गई और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम इस जाम की लंबी लंबी लाइन पर खड़े हो रखे हैं और यहाँ ब्यूंगाट के पास में एक बहुत ही बड़ा झरना भी आता है। आजकल झरने का पानी बहुत कम हो रखा है लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगी झरने का पानी बहुत इधर साइड तक आता है और अब एक साइड की गाड़ियाँ आने लग गई हैं। थोड़ी देर बाद हम भी चले जाएंगे। यहाँ पर जाम एक्चुअली इसलिए लगता है क्योंकि आगे बिल्कुल संकरी रोड है और जो टूरिस्ट व्हीकल होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं जैसे गाड़ियाँ वगैरह, तो वो एक ही साथ क्रॉस नहीं हो पाती हैं। एक बारी में एक साइड की गाड़ियाँ नीचे की ओर भेजी जाती हैं और दूसरी बारी में नीचे की गाड़ियाँ ऊपर की ओर भेजी जाती हैं। यहाँ पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद हम भी गाड़ी से बाहर उतर गए हैं लेकिन अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। अब ठंडा लगने लग गया और फाटा से ऊपर और भी ठंडा, फिर खांसी भी शुरू हो जाती है, जुकाम भी शुरू हो जाता है। देखो ना, अब जैकेट निकालना पड़ेगा। हाँ, अब जैकेट निकालना पड़ेगा। और गाड़ियों की लाइन बिल्कुल सामने तक लग गई है। पता नहीं कितना लंबा जाम लगेगा, 2-3 किलोमीटर तो हो गए हैं, आगे पता नहीं कितनी दूर तक जाम होगा। रास्ते में कहीं भी जब ऐसे जाम में फंसते हैं तो रोड के किनारे पर ही कुछ ऐसी कटीली झाड़ियाँ हमको पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। ये हिसूल की झाड़ी है और इस पर मोटे मोटे हिसूल भी लगे हुए हैं, तो जब तक जाम नहीं खुलता है तब तक हम हिसूल खा लेते हैं। एक्चुअली ना ऊपर ऊपर के खा रखे हैं, एक उधर साइड है तो उधर साइड किसने जाना। 2 हिसूल मिल गए, एक भाई जी के लिए एक मेरे लिए। ये लीजिए हिसूल भी कवा खाड़ जो। और ये जो हिसालो है ना ये बहुत टेस्टी होती है। वैसे ये हिसालो ना एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी जड़ें काम आती हैं बीमारी में और हम खाते हैं हिसूल फल को। हाँ, ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए लेकिन हाँ पेट साफ कर देता है। तो ये इस सीज़न की फर्स्ट हिसूल खा रही हूँ मैं आज। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए भाई, एक ही तो खाया ना, ज़्यादा हम तो पहले इतना खाते थे। चल सकता है, कटोरी तक तो चल सकता है। तो मैं तो इस टहनी को खींची लेती हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे हिसूल लगे हुए हैं, कांटे भी इतने ही खतरनाक होते हैं, तो इसको खाते हैं। रास्ते में यही आनंद होता है, जाम लगा और हमने हिसूल खाना स्टार्ट किया। ए झड़ रही हैं हिसूल। सब यात्री लोग हम पे देख रहे हैं कि ये क्या निकाल रहे हैं। तो इतनी हिसूल मैंने निकाल दी है और सामने गाड़ी से आवाज़ आ रही है कि हम भी हिसूल खाएंगे। बोला हेलो, कैसे हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हाँ, मैं MP मध्य प्रदेश। ओके, लीजिए हिसूल खाइए, मोटी मोटी खाइए पहले, ये मोटी मोटी वाली, ये पक्की पक्की है। हिसूल निकालने के लिए मैंने अभी हैंड वॉश किया, ठीक है। सहतूत नहीं है, ये हिसूल है। ये बहुत टेस्टी होती है। सहतूत अलग होता है, हाँ वो हिसालू है। ये यहाँ पे होता है। हाँ, दूसरी बारी के जितने भी हिसूल मैंने निकाले, मैंने एक भी दाना नहीं खाया, सब यात्रियों को दे दिया। उन्होंने भी फर्स्ट टाइम चखा, वो बोल रहे सहतूत है बोला। फाइनली मैं पहुंच गई हूं यहाँ सोनप्रयाग में और गाड़ी से अभी मैं उतर गई हूं क्योंकि बहुत ही भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी है, ये गाड़ियाँ आगे ही नहीं बढ़ रही हैं और शाम के लगभग 7 बजे का टाइम भी हो गया और रामपुर से यहाँ सोनप्रयाग तक हम बिल्कुल
धीमी गति से आगे बढ़ते रहे। बहुत ही भयंकर ट्रैफिक हो रखा है और शाम के टाइम पर खासकर रामपुर से आगे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। बहुत दिनों के बाद मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोग होटल योगी को देख रहे हैं और हमारे होटल के सामने पर देखिए बहुत सारे श्रद्धालु अभी रुके हुए हैं। ये सभी लोग श्री केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापसी आ गए हैं और गाड़ियों की बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पार्किंग जैसे ही खाली होगी वैसे ही ये गाड़ियाँ भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहेंगी। तो अब चलते हैं अपने होटल में। यहाँ होटल में पहुँचते ही हमारे स्टाफ मेंबर्स तो खड़े हो रखे हैं। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया हैं। जटा जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य? हाँ प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक, खुश रहो। ठीक ठाक। देवर जी क्या हो रहा था? बढ़िया है। हाँ कैसे चल रही यात्रा? जाम लग रहा, बहुत भयंकर जाम लग रहा है। हम भी जाम में फंसे रहे। और यहाँ का माहौल देखिए बहुत ही गजब का और बिल्कुल ठंडा ठंडा माहौल है। यहाँ पर कुछ ही लोग हाफ कपड़ों में देखने को मिल रहे हैं, बाकी ऐसे स्वेटर जैकेट पहनी हुई है। कहाँ है प्रीति? समोसे बना रही। अच्छा तो गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच गई है। अब फटाफट से इस सामान को निकालना है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा देर तक गाड़ी को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। आप चलते हैं अपने रूम में और यहाँ रूम में देखिए चारों तरफ सामान ही फैला पड़ा हुआ है। सारी जगह बैग ही बैग नज़र आ रहे हैं। और आज तो मैं देहरादून वाले घर से एक बाल्टी भरकर ये फ्रूट वगैरह लेकर आई, नारियल पानी भी लेकर आई और प्रीति ने नारियल पानी पिया होगा, वो वहीं पर रखा हुआ है। आड़ू भी देखिए आधा खाया हुआ है, आधा यहीं पर रखा हुआ है। और इधर बेड में ये क्रीम रोल का पैकेट रखा हुआ है। और अभी मैं प्रीति से नहीं मिली क्योंकि प्रीति जा रखी है ऊपर किचन में जहाँ पर हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए खाना बनता है। लेकिन आज प्रीति खाना नहीं बना रही है। बोला आज स्टाफ मेंबर्स के मुँह से मैं सुन रही हूँ कि आज तो प्रीति बना रही है, बोला समोसे। 3 घंटे हो गए, बोला अभी तक समोसे नहीं बने, बन जाएंगे तो हम भी खा लेंगे। अभी हमारे होटल में नवी मुंबई घनसुली गांव से एक प्यारी सी फैमिली आई हुई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इन सभी से मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ये सभी लोग भी इंतज़ार कर रहे थे मेरा और आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी 25वीं सालगिरह थी। चलो आपको कैसा लगा त्रियोगी नारायण में? बहुत बढ़िया। अच्छा हो गई थी अच्छे से व्यवस्था वगैरह? शुरुआत से सब। अरे भगवान जी का आशीर्वाद है केदार बाबा का। और कल सभी लोग जाएंगे केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। मुंबई में तो बहुत गर्म है, यहाँ ठंडा हो रहा है। कैसा लगा आपको इधर? बढ़िया लगा। चलो मुझे भी आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और ये जितने भी लोग हैं मैं इनको किसी को जानती नहीं हूँ लेकिन एक तरफ से जानती भी हूँ क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। और इनकी जो ननद है, आपकी ननद हैं, वो मनीषा आंटी है, मेरी जेठी माँ की फ्रेंड है। तो वो पड़ोस में रहती हैं मेरी जेठी माँ की। तो मैं उनके घर पर गई थी तो उन्होंने बोला कि मेरे मायके वाले आ रहे, सब मेरे भाई जी लोग आ रहे हैं, तो इनसे भी एक रिश्ता जुड़ गया। चलिए बहुत बढ़िया लगा और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपकी फ़ोटो दिखाऊंगी मैं। ये देखिए जी बहुत ही सुंदर फ़ोटो यहाँ पर आई हुई है। आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों। तो आज तो मुझे मुंबई से कलियो आ रखा है। मनीषा आंटी ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं। क्या क्या भेजा? अच्छा हाँ मैं बोल रहे थे मैं आपको बनाऊंगी, बोला बना के भेजी है। अच्छा थैंक यू सो मच आंटी के लिए। गुजिया दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपकी तरफ से भी। ये हमारे अरे दोनों की तरफ से। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे देना था, आपसे ले रही हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच आंटी जी की तरफ से। थैंक यू सो मच। हमारी ननद, छोटी ननद। ये 3 भाई है और 3 बहन है। अच्छा का दिखता होगा ना। सेम है मनीषा आंटी की तरह। हाँ थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर इनसे बातचीत करते करते मुझे गिफ्ट भी मिल गए हैं। और जब मैं इनसे यहाँ पर बातचीत कर रही थी ना उस टाइम बहुत सारे और भी सब्सक्राइबर आए अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मिलने के लिए। तो सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा और इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे भी आते ना मुझे आपसे मिलके। मुंबई का स्पेशल है। अच्छा स्पेशल है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। खुद अपने हाथों से बनाया है मनीषा आंटी ने। तो थैंक यू सो मच मनीषा आंटी। ब्लॉग देख रहे होंगे ना तो खुश हो जाएंगे आपको देखकर ब्लॉग में। फोन भी आए थे, अभी वीडियो कॉल भी कर रहे थे। अच्छा क्या सुबह ही बोल रहे थे कि आपने जब वो अपने पोशाक में थी बोला तब ब्लॉग शूट करना था बोला। चलिए थैंक यू सो मच इसके लिए, थैंक यू। ओके एक दूसरी फैमिली भी यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ब्लॉग में आने के लिए और आप सूरत गुजरात से हैं। चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आप त्रियोगी नारायण गए? हाँ अभी जाके आए। अच्छा आप केदारनाथ जाएंगे कल? हाँ। अच्छा तो आपके ससुर जी से बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके लिए भी थैंक यू बोलना, ठीक है। और स्वागत है आपका इधर केदार घाटी में। आपके होटल में ही ठहरे हैं? अच्छा इधर ही ठहरे हुए हैं। चलिए थैंक यू सो मच,
थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। तो उड़ीसा की एक प्यारी सी फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं यात्रा पर, और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी की शिकायत है कि जब ब्लॉग देखते हैं तो इनसे बात नहीं हो पाती है। मेरे से भी एक शिकायत है, हम सोने के लिए जाते हैं रात का 12-12 बजे तक ये लोग ब्लॉग देखते हैं। संबलपुर से आए हैं। अच्छा, कहाँ से? उड़ीसा, चंबलपुर से? संबलपुर से। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। तो चलिए जी, अब मैं पहुंच गई हूं यहाँ किचन में। यहाँ पर तो मस्त आग जली हुई है, खाना बन रहा है, और प्रीति समोसे बना रही थी, बोला बन गए? हाँ बन गई, दीदी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो, ठीक ठाक? बस बढ़िया। सबको खिला दिया स्टाफ मेंबर्स को? हाँ, आ रहे हैं धीरे धीरे स्टाफ। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए भाई, प्रीति ने ऐसे समोसे बनाए हैं, बाप रे बाप, हलवाई भी फेल है भाई। प्रीति को कब आया ऐसे समोसे बनाना? एक दो बार बनाए थे घर में, हाँ। फिर तीसरी बार बढ़िया बन गए। और यहाँ पर तो आज गैस में हो रहा है भाई, अब तो बढ़िया हो गया, ठीक ठाक सुनील? और क्या क्या हो रहा था? बस कुछ नहीं। हाँ, रोटी बन रही है, चलो सुनील के लिए भी थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हाँ बस बढ़िया है, बन रहा खाना पीना। कितनी आफत आ रही है? आप तो नहीं आ रही, अब नहीं आ रही है, अब गैस हो गया ना? पहले पसीना आता था। हाँ वही तो। प्रीति यहाँ पर तैनात खड़ी हो रखी है, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में समोसा पकड़े हुए। स्टाफ मेंबर्स एक एक करके आ रहे हैं, उनको समोसा खिला रही है और रिव्यू भी ले रही है कि कैसे बने हुए हैं। हाँ। तो अब मैं भी प्रीति के हाथों के समोसों का आनंद लेती हूँ। और बहुत लेना भी जरूरी है, बहुत टाइम के बाद। हाँ, रिव्यू लेना जरूरी है, इतनी मेहनत से बनाए हैं तो हाँ। कैसे हो रहे हैं तो पूछना है आई, हाँ, है ना? वही तो। और अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, उन सभी से मिलकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। और आज मैं देहरादून से फिर से अकेले यहाँ गांव आई, यानी कि हस्बैंड जी, सासू जी और अभी बेटा नहीं आए, कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। तो अब मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको केदार घाटी के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और प्रीति के समोसों का रिव्यू प्रीति के ब्लॉग में देंगे हम, है ना? तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।